हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बीबीयू एंड बीबीयू यूनिवर्सिटी यानी दोनों यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 2 में जो आपका ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल एंड साइंस जो आपका पेपर होंगे उसमें किस प्रकार से पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी से रिलेटेड आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इस साल किस प्रकार से पेपर पूछे जाने वाले हैं आपके ईवीएस में, ये भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ये सेमेस्टर वाइज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये झारखंड का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है बीबीएमकेयू एंड बीबीयू जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अभी भी कंपेयर करके पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को आप लोग बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर उस कैंडिडेट तक पहुँचाएं जिसको पता नहीं कि पिछले साल किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग बिना देर के सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पेपर जो होंगे उसमें आपको 1.5 घंटा दिए जाएंगे, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए मैं डायरेक्टली आपको हिट करवाता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। चलिए, पहला जो क्वेश्चन था आपका, जीवाश्म ईंधन का अर्थ क्या है। जो जीवाश्म ईंधन है उसके अर्थ क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन 4 विकल्प दिए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी यानी कोयला, अवशिष्ट तेल और प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जो वनों की कटाई से कमी आते हैं, जो वनों की हम लोग कटाई करते हैं उसमें किस चीज़ पे कमी आ जाती है। तो सभी को पता है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे, वर्षा। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति तथा खाद्य दोनों प्राप्त होते हैं। जो शक्ति है पावर एंड मेन्योर जो पावर हमें प्रोवाइड करते हैं वो किससे होते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो जाएगा आपका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा बायोगैस संयंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। इस बार क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। जो ऊर्जा है उसका प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका जो प्रमुख स्रोत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सूर्य। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। जो चिपको आंदोलन है उसके डायरेक्टर कौन थे उस समय। तो सुंदरलाल बहुगुण। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत के किस नगर को अधिकांश बार सबसे स्वच्छ नगर घोषित किया गया है, यानी सुंदर व शहर किसे घोषित किए गए। तो इंदौर को। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। हीमोफीलिया रोग, जो हीमोफीलिया रोग है वह किसको प्रभावित करते हैं। आपके पास ऑप्शन है यकृत, गुर्दा, रक्त और फेफड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ध्वनि कितना ऊपर जाने पर प्रदूषक होता है। जो ध्वनि का डेसिबल है कितने ऊपर जाने से प्रदूषक के रूप धारण कर लेते हैं। तो 100 डेसिबल। याद रखिएगा 100 डेसिबल पे हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है डियर स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव का अगर आप तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। कहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीक हो चुका था। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। हम लोगों ने बेटी बचाओ आंदोलन सुने होंगे। इसमें आपसे पूछा गया कि मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो बाबा आमटे किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। मिथाइल मरकरी प्रदूषित मछली खाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। यानी कोई भी मछली अगर मिथाइल मरकरी खा चुके हैं, उस मछली को अगर हम लोग खाते हैं तो कौन सा बीमारी हमारे अंदर हो सकता है। तो इटाई रोग क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कोशिका को शक्ति गृह कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग पावर ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास प्रदूषित रहित ऊर्जा कौन है। तो प्रदूषित रहित जो ऊर्जा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो प्रदूषित रहित ऊर्जा है वो हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक प्रदूषित रहित ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। पारिस्थितिकी तंत्र को परिचालित करने वाला कारक है किसने किया था। जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी इकोसिस्टम, उसका जो जनक है वो कौन होंगे। तो ई हिकल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाए गए थे, तो ओजोन दिवस जो मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को। याद रखिएगा, ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को। पृथ्वी दिवस कब मनाए जाते हैं, जल दिवस कब मनाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इस सबको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में, दो दिशा में या बहुदिशा में। तो सबको पता है जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है वो बहुदिशा में यानी मल्टी डायरेक्शन से हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डेंगू का वाहक है, जो डेंगू है उसका वाहक कौन कौन से मच्छर हो सकता है, ये आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो एडिस मच्छर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, डियर स्टूडेंट, अगर आप सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कि सर हमें अभी सेमेस्टर 2 में है या कोई सेमेस्टर 4 में है या कोई सेमेस्टर 3 में, तो हम अब पिछले सेमेस्टर की तुलना में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं या चाहती हूँ, तो डियर स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े रहें। क्योंकि बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है, चाहे वो हजारीबाग यूनिवर्सिटी हो या BBU MKU यूनिवर्सिटी से, अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे लगभग 5000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग कोई भी कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाए। ये झारखंड का नंबर 1 स्टडी चैनल है जिसमें सेमेस्टर वाइज और क्लास 11 एंड 12 को बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं। इसमें हमारे जो चलते हैं वो पेड कोर्स भी चलते हैं। कोई कैंडिडेट पेड कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें। और हमारे जो प्लेटफॉर्म है इसमें अलग अलग ऑनर्स पेपर के लिए अलग अलग टीचर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि स्टूडेंट को कम से कम फी में, इतना मिनिमम होंगे कि एक जियो के रिचार्ज से भी कम होंगे। और इस फी पे आपको 6 महीना आपका, और जैसे मान लेते हैं आप सेमेस्टर 3 में, तो सेमेस्टर 3 का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, यानी ओनली फॉर आपका 199 रुपीज़ में। यार बिलीव करें इस बात की, जो क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे जो टीचर है वो डायरेक्टली वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करना है, तो दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें और कॉल भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म पा सकते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो पीलिया है वो उसमें कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, तो याद रखिएगा यकृत। यकृत यानी लिवर, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। जो क्वेश्चन देख रहे हैं 20 नंबर, डेस्ट ये क्वेश्चन मैं जानबूझकर आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करें कि जो क्वेश्चन है 20 नंबर का नंबर देकर आप लोग बताएं कि चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना छोटा सा है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाते हैं। तो कॉमेंट बॉक्स में नंबर लिखें और इसका उत्तर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 21 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए फेमस है, एक सिंग वाली गेंडा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो जो फ्लोराइड है डियर स्टूडेंट वो प्रभावित करते हैं हमारे तित को यानी दांत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आगरा के ताजमहल का खतरा होता है। जो आगरा का ताजमहल हम लोग जो देखने जाते हैं वो अब धीरे धीरे अब ग्रीन टाइप और ब्लैक टाइप होते जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी गाड़ी से निकलने में धुआं के कारण। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपका सीरीज दिया हुआ है, घास कीड़े यानी घास को खाते हैं कीड़े, कीड़े को खाते हैं पक्षी, पक्षी को खाते हैं सांप। तो ये एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। हम लोग क्लास 10 में बहुत ही अच्छी तरह से इसमें पढ़ चुके हैं। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषित जनित नहीं है। तो कौन सा रोग जो है वो जल से हमें प्राप्त नहीं होता है, तो मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो हमें मच्छरों के काटने से होता है। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन डाइऑक्साइड का निस्सरण व्यक्ति सबसे अधिक कहाँ पे होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे ज़्यादा खपत किस देश में होता है, तो चीन में। याद रखिएगा जहाँ की आबादी ज़्यादा हो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की खपत ज़्यादा होगी। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, उष्णकटिबंधीय वन भारत में पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय वन है वो भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा असम और केरल। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2021 के पेपर में इसी तरह से पूछे गए थे और जो आपका अभी एग्जाम होने वाला है उसमें भी इसी तरह से पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन है कि कोयला खदान श्रमिकों में सर्वाधिक होने वाला रोग है। तो सबसे सर्वाधिक होने वाला जो कोयला खदान में काम करते हैं कोलियरी पे, उसका जो रोग होता है वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूमोकोनियोसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो इफेक्टिव करते हैं डायरेक्ट फेफड़े पे आप हमारे फेफड़े को, लंग्स को ये हीट करते हैं। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। अभी देखते हैं कि कौन सा जोड़ा गलत है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने यानी 4 ऑप्शन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा के लिए फेमस है,
गिरिराज उद्यान एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है और सुंदरवन भी याद रखिएगा बाघ के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल गलत है, इसमें होना चाहिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी का सभी ऑप्शन सही सेट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन है, तो जो जीवाश्म ईंधन है वो नवीकरण, अनवीकरण या याद रखिएगा बर्थ, इसका आंसर भी आपको क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका भी आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन हम लोग उसे कहते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष दबे हुए रहते हैं जमीन के अंदर, धरती के नीचे। जब उसको हम लोग निकालते हैं तो हमें कभी तेल प्राप्त होता है, तो कभी हमें हड्डियों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारा अवशिष्ट पदार्थ हमें प्राप्त होता है। तो इसमें बताना है कि जो जीवाश्म ईंधन है वो नवीकरण है या अनवीकरण। ऑप्शन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि किसी परितंत्र के प्रमुख अवयव है, जैविक, अजैविक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका याद रखिएगा, इसमें जैविक यानी सजीव और निर्जीव दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु होगा वह बाघ। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, मिथाइल, मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें तीनों पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जेट हवाई जहाज से निकलने वाले प्रदूषक है, जो हवाई जहाज में जो धुआं निकलते हैं पीछे से, वो जो हम लोग देखते हैं आसमान पर उड़ते समय पीछे से दाग होते जाता है, तो वो आपको बताना है कि वो कौन से गैस निकलता है। तो एयरसोल ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, मसूड़ों की बीमारी होती है, जो मसूड़ों की बीमारी है वो किस में होती है। तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, झारखंड का राज्य पुष्प है, जो झारखंड का राज्य पुष्प है वो क्या है, पलाश। पलाश ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट कि जो हरे पौधे हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्लास हम लोग 8, 9, 10 और तीनों क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से रीड किए थे। तो इसका आंसर बिल्कुल हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पौधों को हमें चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग छोड़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, उसके बाद जल, क्लोरोफ्लोरिन यानी क्लोरोफिल, उसके बाद सूर्य प्रकाश। इसी तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं डियर स्टूडेंट, अगर इस चैनल पर आप जुड़े नहीं हैं अभी तक तो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सेमेस्टर वाइज में आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताया जाएगा जिसमें आप देखकर हैरान हो सकते हैं कि सर डायरेक्टली आप कैसे हिट कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आप बताएं वही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो अगर किसी को भी पता नहीं है तो सेमेस्टर 4 में अगर आसपास में कोई है तो उनसे जरूर पूछे, सेमेस्टर 3 हो या सेमेस्टर 4, उनसे एक बार जरूर आप लोग कॉन्टैक्ट करें। इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट पढ़े कि यार सर जो बताते हैं वही क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में हिट होते हैं या नहीं। क्वेश्चन है आपके पास 38, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। जो विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो हम लोग कब मनाते हैं, तो सभी को पता है 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कौन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी MSW नहीं है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नहीं है उसको बताना है आपसे। तो ये हो जाएगा लकड़ी अपशिष्ट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कृषि अपशिष्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट प्रश्न है आपके पास। जो यक्ष्मा है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं तपेदिक, ये जो बीमारी है वो किसके कारण से फैलते हैं। तो याद रखिएगा ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस किए ये 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है और हो सके कि आपके जो एग्जाम होने वाला है इसमें भी आपको डायरेक्टली इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, और इसी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं यानी EVS से, इन्वायरमेंटल एंड साइंस से, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं इस साल। तो चलिए एक न्यू वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।